भगवान तो कहीं दिखते नहीं, हम भगवान को मानते हैं ना, उसी तरह से कुछ लिखा हो नहीं हो, ये हमारी मन की श्रद्धा। हिंदू राष्ट्र है तो है। हर श्रद्धालु वहाँ आते हैं बागेश्वर धाम में और उनको बहुत शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि वो जो है सनातन धर्म के प्रचारक है। वो नेता है, उनका तो सभी धर्मों से फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। तो वो अलग अलग धर्मों को बांटते हैं। एक राष्ट्र के निवासी होने के नाते हमारा इतना फर्ज होना चाहिए कि हम सब मिलजुल के एक साथ बाबा का साथ दें और इनके बातों के खिलाफ अगर कोई उल्टी सीधी टिप्पणी करे तो हम इस चीज़। नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं सुबीर दास एंड वेलकम बैक टू टीम सोशल टॉक। साथियों, आज हम खड़े हैं यहाँ पर उत्तराखंड के सबसे बड़े त्यौहार में से एक महाशिवरात्रि, और इस वक्त हम खड़े हैं रामबाग के सबसे बड़े मेले पे। और हम आए यहाँ पर आज बात करने बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। आज हम जानना चाहेंगे लोगों के बीच में कि वो आचार्य जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके विचारों से लोग सहमत हैं या नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं आचार्य जी के बारे में और लोगों की राय लेने की कोशिश करते हैं कि उनके बारे में लोगों की राय क्या है। और याद रखना कि वीडियो के सबसे लास्ट में हम अपनी यहाँ पर ओपिनियन रखेंगे और उसके बाद जो है आज की वीडियो के बारे में सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी पात्र उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों के बीच विचार विमर्श और जागरूकता फैलाना। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेले पे और मेले पे कई सारे यहाँ पर भोले के भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से कि ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या जानते हैं और क्या उनके विचारों से सहमत है या नहीं है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये शास्त्री जी के बारे में क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? प्रदीप। अच्छा, क्या करते हैं आप? वैसे खेती बाड़ी का काम है हमारा। अच्छा, खेती बाड़ी के काम करते हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जो अभी जो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी हिंदू रहते हैं। कई मेजोरिटी के लोग भी हैं यहाँ पर हैं और माइनॉरिटी के लोग भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है, हिंदू कास्ट होना चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? यहाँ पर तो कई धर्मों के लोग रहते हैं भारतवर्ष में। हमारे हिंदू बोले। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू लोग रहते हो तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या ये सही है? हिंदू राष्ट्र जब हमारा है तो हिंदू राष्ट्र शुरू से है, अभी कौन सा वो पाकिस्तानी के राष्ट्र कोई थोड़ी है। लेकिन संविधान में तो ये कहीं बोला नहीं गया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। संविधान को मानते हैं सभी लोग, तो संविधान के हिसाब से लोगों को चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। चलिए बाकी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बीच बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। अच्छा, आप भी खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं तो आप ये बताइए कि आचार्य जी की बातों से सहमत हैं? हाँ सहमत है, हमारा हिंदू राष्ट्र हिंदी है। ये महाशिवरात्रि का मेला चल रहा है, ये हर बोले का शुभकामनाएं करता हूँ कि हर साल जाए बोले लोग रामबाग के मेले पे, कवर जल लेके चढ़ाए। बस यही धन्यवाद जाना था। अच्छा, ये जैसा कि यहाँ पे पता चला कि ये कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि है और भोले का वरदान है कि भोले के आशीर्वाद से जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जानते हैं बाकी लोगों से भी कि वो इस विचारों पर अपनी क्या सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्या नाम है आपका? विकास विश्वास। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ये फ़ोटो वोटो का काम करता हूँ। अच्छा, फ़ोटो वोटो का काम करते हैं। तो फ़ोटो का काम करते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुकान में कई सारे फ़ोटो हैं और विभिन्न जो हमारे धर्म है भारतवर्ष में सभी के फ़ोटो यहाँ पे लगे हुए हैं। जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार, आप न्यूज़ देखते ही होंगे, देखते हैं? जी जी। अच्छा, न्यूज़ में रोज़ ये डिमांड आ रही है और रोज़ ये दिखाया जा रहा है कि जो बागेश्वर धाम के हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में हिंदुओं का समावेश है, तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं का समावेश है, तो उनके बेस पर जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र होना ज़रूरी है। नहीं, हिंदू आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, तो अभी किसी ने कहा तो नहीं कि हिंदू राष्ट्र है, संविधान में कहीं लिखा नहीं है। यहाँ पर बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, आपके मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, जैन धर्म के रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ठीक है। तो किसी संविधान पे, हमारे जो संविधान जिसको हम फॉलो करते हैं, आप भी करते होंगे जी, तो उसमें कहीं लिखा नहीं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो आप कैसे सहमत हो सकते हैं कि वो उन्होंने कह दिया और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, ये तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू बहुमूल्य जो है वो सबसे ज़्यादा ही है
और जैसा नेपाल हिंदू राष्ट्र माना जाता है, हिंदू राष्ट्र घोषित है, उसी तरीके से हमारा श्री राम जी का यहाँ पे जन्म हुआ और रामायण यहाँ पे जो दर्शाया जाता है, बस यही चीज़ हम मानते हैं। तो इसी अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो जैसे ही शास्त्री जी ने बयान दिया तो उस बयान पर जो है AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी प्रतिज्ञा दी है, उसमें नीतीश कुमार जी ने भी दी है, बिहार के जो CM हैं, और भी कई लोग इस पर अपनी जो है राय है वो रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक सहमत नहीं है। तो जब सहमति नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखो, वो नेता है, उनका तो सभी धर्मों से फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। तो वो अलग अलग धर्मों को बांटते हैं। हम नहीं चाहते कि मतलब हमारा देश जो है बटे। चलिए, धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के लोगों से और भी जो लोग मिलेंगे हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो शास्त्री जी के बयान पर सहमत है या नहीं है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार विश्वास। अच्छा, राजीव कुमार विश्वास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बागेश्वर धाम सरकार है, क्या उनके विचारों से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। अच्छा, क्यों रखते हैं आप? क्योंकि एक ऐसी तीर्थ स्थान का नाम से रखा गया है जहां देश प्रदेश के हर श्रद्धालु वहां आते हैं बागेश्वर धाम में, और उनको बहुत शांति और सुकून मिलता है। अच्छा, शांति और सुकून मिलता है। तो वो अपने भक्तों से और सभी से कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारतवर्ष, और उन्होंने अखंड प्रतिज्ञा ली है कि हम सबको मिलाएंगे। आप सहमत हैं? बिल्कुल, हम सहमत हैं। सहमत होने का कोई कारण बताइए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो अदर स्टेट का इस टाइम चल रहे हैं माहौल, तो उस हिसाब से अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे तो आने वाले हिंदुत्व का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को जो आस्था है हमारी, सब लोग फॉलो करते हैं, उसमें कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आप क्या बोलोगे इस पर? फिर नहीं, हमारा व्यक्तिगत राय यही है कि जैसा अदर कंट्रियों का चल रहा है उस हिसाब से हिंदुस्तान को तो हिंदू राष्ट्र की आस्था का केंद्र माना जाता है, और इसमें होना भी चाहिए हिंदू राष्ट्र की। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं वहाँ पे और भी लोगों से कि वो इस पर अपने विचार कैसे रखते हैं। दोस्तों, अभी हम मंदिर के पीछे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काफ़ी सारे भक्त हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और यहाँ पर सभी जल चढ़ाने आए। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुजा है। सबसे पहले सबको राधे राधे। अच्छा, जय श्री राधे। क्या करते हैं आप? मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, आप टीचर है। तो जैसे कि आप टीचर है तो कहीं ना कहीं आपसे बात करने बड़ा मज़ा आएगा। और आजकल जो करंट में चल रहा है, आपने सुना होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, तो उनकी विचार के से आप प्रभावित हैं या सहमत रखते हैं? मैं उनके विचार से हमेशा से सहमत हूँ। जब तक वो इस चीज़ों में नहीं फंसे थे, इनका नाम कहीं भी नहीं था, स्टार्टिंग से हम उनको फॉलो कर रहे हैं। वो हमें बहुत पसंद है। इवन हम उनको अपना गुरु मानते हैं एक तरीके से। तो मैं उनके सपोर्ट में, मेरा पूरा परिवार उनके सपोर्ट। अच्छा, उनको गुरु मानते तो कहने के उनके सपोर्ट में वो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी, मैं पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में हूँ। क्योंकि संविधान में तो कहीं हमारे हिंदू राष्ट्र जिक्र है ही नहीं, तो कैसे हिंदू राष्ट्र मान लें इसको? अब हम भगवान, अब ये है कि आप लोग ये कहोगे कि भगवान तो कहीं दिखते नहीं, हम भगवान को मानते हैं ना, उसी तरह से कुछ लिखा हो नहीं हो, ये हमारी मन की श्रद्धा। हिंदू राष्ट्र है तो है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र है तो है, लेकिन संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र है। वो तो बस लोग बोलने से हो गया हिंदू राष्ट्र। चीज़ें ऐसी होती है कहीं पे भी नहीं लिखा है, पर हम मानते हैं ना उन चीज़ों को। चलिए, आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी, लेकिन मानते हैं, ये श्रद्धा का विषय है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो बागेश्वर धाम के विचारों से सहमत है या नहीं है। क्या नाम है आपका? चंद्रा डाली। अच्छा, चंद्रा ढाली जी। चंद्रा ढाली जी, बताइए, जो बालाजी के जो बड़े भक्त हैं बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जो है सनातन धर्म के प्रचारक है, और वो चाहते हैं कि दूसरे धर्म में जो जितना गिलानी होता है वो जो है सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है उन्हीं के समर्थन में हम सबका जो है बोलना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि देखिए, सारे धर्म जो होते हैं इस भारतवर्ष में सभी समान है, सभी को अपना अपना महत्व है, और सभी को अपने धर्म के आधार पर जो उनका इबादत है वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और अखंड भारत होना चाहिए। बिल्कुल। अखंड भारत से क्या मतलब है? अखंड भारत से ये मतलब है कि सनातन धर्म जो है पूर्व से ही चलता आ रहा है। उससे पहले कोई दूसरा धर्म नहीं था। दूसरा धर्म जितना भी बने हैं वो जो है बाद में बने हैं। इसलिए जो
पूर्वतन मानता है वो सनातन धर्म अवश्य मानेगा। अच्छा, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, उसके बाद के जो धर्म आए हैं, तो बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं और आपके बातों में कहीं ना कहीं वजन भी है जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ तक जायज़ है? जब तक मेरे हिसाब से जब तक चंदा सूरज है तब तक रहेगा। अच्छा, जब तक सूरज चांद है तब तक ये मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाकी लोग इस पर अपने विचार क्या रखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं लेखराज हूँ। अच्छा, लेखराज जी आप मुझे बताइए, जो बागेश्वर धाम सरकार है वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए, क्या आप उनके बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का उन्होंने बताया है ना, तो अखंड भारत होना चाहिए। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए कि सिर्फ हिंदू ही हिंदू, क्योंकि हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं ने नहीं बनाया है। उनका कहना सही है, क्योंकि आए दिन जो घटनाएँ हो रही हैं वो ठीक नहीं है देश के लिए। हमारे तो बाहरी ताकतें हमारे पर प्रेशर डाल रही हैं। हमारे देश में दुनिया भर के कल्चर है, अलग अलग तरह के कल्चर है, तो किसी एक कल्चर की वजह से हमारा देश चल नहीं रहा, तो सबकी वजह से चल रहा है। जी, आपने जो कहा कि हमारे देश में बाहरी ताकतों का भी जो ये चल इनपुट आ रहा है, और ये देश जो है बहुत पहले से जो है इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी ने इस देश को आज़ादी में खून पसीना दिया है, कुर्बानियाँ दी है, तो कुर्बानी के आधार पर यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है। लेकिन जो अभी जो हालात है वो हालात ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते लोग इन बातों सर? लोगों का तो पता नहीं, मेरे खुद के पर्सनल व्यू ऐसे हैं कि देश में सबको रहने का अधिकार है, सब रह भी रहे हैं। लेकिन कुछ एक तत्व देश में ऐसे मिल रहे हैं, हर जगह मिलते हैं। कुछ एक पार्टियां बोलो, ये राजनीतिक, कुछ इनको मतलब मीडिया में रहना, खबरों में रहना अच्छा लगता है, वो इन चीज़ों को फैलाते हैं। अच्छा, जो चाहते हैं कि हम ऑल टाइम हाईलाइट रहे, मीडिया पे रहे, लोग हमें जाने, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं हथगंडे जो हैं लोग अपनाते हैं, कुछ ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही है देश की सच्चाई, यही है। आज आप लोग जो कर रहे हो, जो दिखा रहे हो, वही लोगों तक पहुंच रहा है, और बहुत लोग जो देख रहे हैं वो मानते भी हैं आप लोगों की बातों को ना। देखिए, हमारी जो चैनल है वो है टीम सोशल टॉक, और हमारी सोच ये है कि हम विचार विमर्श और जागरूकता, जो स्लोगन है, हम उसको लेकर लोगों के बीच में जाएं, लोगों के विचारों को रखें, उनसे डिस्कस करें, उनके अवेयरनेस जो है वो स्टार्टअप करें, ताकि लोग जिस चीज़ें जानते नहीं है वो उनको पहुँचे वो नॉलेज, उसी को बेस मानकर जो है हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया आप यहाँ पर जो अपने जवाब दे रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं लोग आपकी बातों से भी इत्तेफाक रखेंगे, और भी इनपुट्स हम यहाँ पे हमारे चैनल के थ्रू हमारे दर्शकों को ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी लोगों की भी इस पर क्या राय है। आइए इन लोगों से विचार लेते हैं, और ये बागेश्वर धाम जी सरकार पर अपने विचार किस तरह से रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव विश्वास है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो कॉलेज जाता हूँ, और बाकी सब कभी कावल लाने गए थे हम। अच्छा, सब भोले की माया है? सब भोले की माया है। अच्छा, एक वही तो छाया है बस। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी भारत में क्या है, बागेश्वर धाम सरकार के जो बड़ा कंटेंट चल रहा है इस पर, और लोग इस पर कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली कि अखंड भारत होना चाहिए, विचारों से सहमत हैं आप? जी, मैं और बाकी हमारे सभी जितने हैं, हम सब सहमत हैं इस बात से, क्योंकि एक राष्ट्र के निवासी होने के नाते हमारा इतना फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम सब मिलजुल के एक साथ बाबा का साथ दें, और इनके बातों के ख़िलाफ़ अगर कोई उल्टी सीधी टिप्पणी करे तो हम इस चीज़ का विरोध भी करें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बाबा का साथ दे, यानी बाबा का साथ दे तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? साहिल सरकार। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्कूल जाता है। अच्छा, ये थोड़ा हटा दोगे तो शायद हम बातें अच्छी हो सकती है आपके साथ। आप बाबा के विचारों से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जय सरकार। अच्छा, आप भी बाबा के विचारों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, जिस प्रकार से देव भाई ने ये बताया मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसी प्रकार का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन सभी लोगों की जो विचार हम ले रहे हैं वो सभी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा को समर्थन करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो देश है वो संविधान से चलता है, और संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान पे हमारी आस्था है, और लास्ट में हम अपने चैनल से ये ओपिनियन रखते हैं कि जो संविधान के आता है उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन संविधान को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए, और भारतवर्ष के विकास में सभी का योगदान होना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों
आपके कमेंट्स हमें ज़रूर चाहिए, आपके लाइक्स हमें ज़रूर चाहिए। अपने विचार ज़रूर रखिए और आपके विचारों से ही हम अपने जो हमारे व्यूज़ हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच और सभी अपना ध्यान रखें। बोलो भोले की जय।